बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड 2013 के 6 ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत से फिर से हाजिर है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था पैराग्राफ को। आज हम इस पैराग्राफ की ऊपर की लाइन को, ऊपर की जो फंक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट कुछ टेक्स्ट लाएंगे अपनी समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा ताकि आपको मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। कुछ लाइन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे है बुलेट्स। इस लाइन में ऊपर पिछले वीडियो में हमने ये नीचे वाला लाइन डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम ऊपर वाली डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट हम लोगों के पास है बुलेट्स। बुलेट्स में फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे है कुछ फंक्शन। हमें बुलेट्स के पहले रिटर्न दिए गए हैं, कुछ हम खुद भी बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट अब देखो यहाँ पे नन से मुराद है यहाँ पे कोई नहीं, यानी कुछ बुलेट यहाँ पे लगानी। अगर हम बुलेट लगाना चाहते हैं तो अब हर लाइन के ऊपर यहाँ पे बुलेट खुद ब खुद लग जाता है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए से भी हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी बुलेट लगा सकता हूँ कि हमारे बुलेट्स हैं। अब देखो ये पैराग्राफ हिसाब से, यानी जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, जहाँ पैराग्राफ फिनिश हो रहा है, वहाँ पे उसने एक नया बुलेट डिफाइन कर दिया। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ शो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक डॉट लगा है, इस डॉट का मतलब है ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, और लास्ट में यहाँ पे एक डॉट है। इसका मतलब है ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह जितने भी पैराग्राफ है उतने यहाँ पे बुलेट डिफाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। जो बुलेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो यहाँ पे हम लोगों के पास रिसेंट यूज़ बुलेट्स में आपको नज़र आएगी। जो ऊपर फंक्शन आपको नज़र आ रही है, ये रिसेंट यूज़ बुलेट्स हम लोग जो हमने यूज़ किया है लास्ट टाइम वो हमें यहाँ पे नज़र। अगर मैं यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर लूँ, अब मैं यहाँ पे ये रिसेंट यूज़ डिफ़ाइन पे जाऊँ। अब देखो ये इससे पहले मैंने ये यूज़ किया था और इसके बाद ये यूज़ किया है। इसी तरह अब मैं जो भी यूज़ करूँगा यहाँ पे वो रिसेंट यूज़ बुलेट्स में मुझे शो होगा। जो हम लोगों के पास ऊपर लाइब्रेरी है इससे में हमें शो होगा। और ये हम लोगों के पास कम्प्लीटली बुलेट लाइब्रेरी है, यानी कंप्लीट इसकी लाइब्रेरी जितने भी बुलेट यहाँ पे अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हमें शो होंगे। इससे नीचे हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट बुलेट्स। अब देखो यहाँ पे जो वही बुलेट्स जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किए हैं वही बुलेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे जो लास्ट टाइम यूज़ किया है वो फर्स्ट में आएगा, और यहाँ पे ये है जो हम लोगों ने फर्स्ट अभी यूज़ किया है वो लास्ट में है, यानी उल्टा है इसका फंक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक है और इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक है। सेम वही काम कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट बुलेट्स है हमारे पास। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों के पास है चेंज लिस्ट। चेंज लिस्ट हम लोगों के पास किस तरह है, यानी लेवल के हिसाब से। अगर हम लेवल चेंज करना चाहते हैं, अब किस तरह लेवल चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले लेवल में आना चाहिए। और ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो पैराग्राफ है इसको मैं लेवल 2 यानी दूसरे लेवल पे लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको दूसरे लेवल पे लाऊंगा। अब देखो इसका लेवल और इसके लेवल में कुछ डिफरेंट आ गया। अगर मैं इसको लाइन वाइज करूँ तब भी आपको उसी तरह ही नज़र आएगा। लाइन वाइज इस तरह होगा, ये पहले लेवल पे, ये दूसरे दूसरे लेवल पे किस तरह होगा, मैं इसको दूसरे लेवल पे डिफाइन करूँ। अब देखो ये पैराग्राफ दूसरे लेवल पे आ गया। अब मैं इस पे आऊँगा, इस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको चेंज करूँगा तीसरे लेवल। अब देखो ये तीसरे लेवल पे आ गया। इसी तरह मैं इस पैराग्राफ पे आऊँगा और इसको मैं तीसरे लेवल पे चेंज करूँगा। ये तीसरा लेवल है, बल्कि मैं इसको चौथे लेवल पे करूँगा। अब देखो ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। अब ये लेवल वाइज, पहले लेवल, दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, अब चौथा लेवल अगर आप डिफाइन करोगे, चौथा लेवल इससे भी यानी एक कदम आगे चला जाएगा। अब देखो लेवल के हिसाब से आ रहा है। ये तो पैराग्राफ हिसाब से, पैराग्राफ यानी आपके पैराग्राफ जो है बड़े बड़े हैं। अगर आप एक एक लाइन का पैराग्राफ बनाओगे तब क्या होगा, आपके जो लाइन है वो इस तरह स्ट्रीट चलते जाएंगे, इस तरह लेवल से पहले लेवल, दूसरे लेवल। इसी तरह यहाँ पे ये लेवल चेंज करते हैं हम लोगों के। चेंज लेवल जो लिस्ट होगा उस लिस्ट का लेवल चेंज करेगा और बढ़ाएगा। इसके बाद है डिफाइन न्यू बुलेट्स, यानी हम अपना खुद का किस तरह बना सकते हैं। ये जो बुलेट्स मैंने लगाए हैं किस तरह खुद का बनाते हैं। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, जो लेवल मैंने क्रिएट किया है वो मैं दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल हालत पे लाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डिफाइन न्यू बुलेट्स। डिफाइन न्यू बुलेट्स से क्या मुराद है, किस तरह मैं डिफाइन कर सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर आप सैम्बल देना चाहते हो, ये जो ब्लूट्स की जो ब्लूट का सैम्बल है, आप अपना सैम्बल देना चाहते हो, ये अलॉट ऑफ सैम्बल, इस तरह का सैम्बल, इस तरह का, इस तरह का, जिस तरह का भी सैम्बल आप देना चाहो यहाँ से सैम्बल दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये नहीं देना चाहते, आप अपना पिक्चर लाना चाहते हो, जो आपके साथ पहले से पिक्चर मौजूद है, आप यहाँ से वर्क यानी ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप पिक्चर पे क्लिक कर लो, आपके साथ यहाँ पे मज़ीद यानी आपका एक फ़ाइल खुल जाता है, जिससे आप अगर आपके साथ नेट की अवेलेबिलिटी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आपके कंप्यूटर में पड़े हैं तो आप वहाँ से भी इसको आसानी से ला सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक पिक्चर लाता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर मैंने लाया। अब यहाँ से आप लिस्ट लेवल यानी किस तरह इसको डिफाइन करना चाहते हो, सेंटर, राइट, लेफ़्ट। मैं कहता हूँ लेफ़्ट ही मेरे लिए बेहतर है। अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर मैं सैम्पल देना चाहता था तो फ़ॉन्ट भी यहाँ पे अवेलेबल था। फ़िलहाल मैंने सैम्पल नहीं बल्कि पिक्चर दिया है, तो पिक्चर में मुझे फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ओके करूँगा। अब देखो ये सारा हम लोगों के पास की जितने भी ब्लूट्स है वो एक पिक्चर की शेप में आ गई। ये सारी क्या है, वही पिक्चर है। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे है लाइन नंबरिंग। इसी तरह जो मैंने यहाँ पे ब्लूट डिफाइन किया है, इसी तरह आप यहाँ पे लाइन नंबर भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसको नन कर लेता हूँ। नन से मुराद है यानी मैं इसको वापस ख़त्म कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। जो ब्लूट्स मैंने लगाए हैं वो ब्लूट्स मैं वहाँ पे यहाँ पे कम्प्लीटली पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ये मेरा काम नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने वापस इसको नन कर लिया, यानी मैंने इसको वापस फिनिश कर लिया, ख़त्म कर लिया। इसके बाद है नंबरिंग यानी पेज नंबरिंग है। अगर मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ, देखो ये वो ब्लूट्स लाइब्रेरी था और ये नंबरिंग लाइब्रेरी है। यहाँ पे ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है ये ब्लूट्स लाइब्रेरी है। ब्लूट्स लाइब्रेरी में आप नंबर डिफाइन कर सकते हो। जो आप ब्लूट्स दे रहे थे उसी तरह आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। अब देखो जितने भी ब्लूट्स थे उसकी जगह पे यहाँ पे अब क्या आ गया, नंबर आ गया। आप इस नंबर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यानी EBC भी रख सकते हो। इस तरह की EBC रोमन गिनती रख सकते हो, स्मॉल EBC रख सकते हो। जो आपका दिल चाहता है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वही सेम प्रोसेस है इसका। रिसेंट यूज़ नंबर फॉर्मेट है, जो आपका पहले रिसेंट यूज़ बुलेट्स थे, इसी तरह आपके रिसेंट यूज़ नंबर फॉर्मेट है। और यहाँ पे नीचे भी आपके डॉक्यूमेंट्स नंबर फॉर्मेट है। वही प्रोसेस जो आपने बुलेट्स में किए वही प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। सर फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे आप सैम्बल वगैरह दे सकते हैं, बुलेट वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे आप नंबरिंग ABC दे सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आप लेवल चेंज भी कर सकते हो। वही सेम प्रोसेस जो आपने उसमें लेवल चेंज किया है, यहाँ पे भी वही लेवल आप चेंज यहाँ से कर सकते हो। 1 से लेके 9 तक लेवल यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद डिफ़ाइन न्यू नंबर। अगर आप कोई इस तरह का मज़ीद बनाना चाहते हो, कोई नया अपना बनाना चाहते हो, यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। इसका फ़ॉन्ट किस तरह होना चाहिए, ये कंप्लीट फ़ॉन्ट की सेटिंग है जो पिछले वीडियो में फ़ॉन्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी दे सकते हो। आप यहाँ पे कोई स्टाइल दे सकते हो। यहाँ पे आप इसको इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक जिस तरह भी करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो। साइज़ कितना देना चाहते हो आप यहाँ पे साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी। यहाँ पे आप ऑल कैप, हेड एंड, जिस तरह जो पिछले वीडियोस में ये सारे मैंने आप लोगों को बता, स्ट्रिक थ्रो करना चाहते हो, डबल स्ट्रिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये कंप्लीट वही चीज़ें हैं जो फ़ॉन्ट में मैं आप लोगों को पहले से पढ़ा चुका हूँ। अब मैं इसको ओके करूँगा। यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पे आप इसका यानी फॉर्मेट नंबर भी दे सकते हो जिस तरह देना चाहते हो। जो पहले मैंने आपको ब्लूट डिफाइन करके बताया था, सेम प्रोसेस वही है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है नंबर फॉर्मेटिंग होता है। अभी आप ओके करोगे, अब देखो ये जो नंबर का स्टाइल वगैरह है वो कंप्लीट क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि मैंने स्टाइल वगैरह चेंज, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आप जिस तरह चाहो यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे है करंट लिस्ट। ये असल में नेविगेशन बनाता है हमारे लिए। नेविगेशन से मुराद ये है, आप यहाँ पे ये जो पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लो, यहाँ पे नेविगेशन लिस्ट खुल जाता है। इस लिस्ट में हमें पेजेस शो होते हैं। कितने पेजेस है टोटल हमारे डॉक्यूमेंट्स में, 2। देखो 2 पेजेस हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमें हेडिंग यानी कोई भी नहीं लगाया हमने। अगर हम हेडिंग लगाना चाहे, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग ले सकते हो। मैं कहता हूँ मुझे ये हेडिंग लगाना है। अब देखो मैंने हेडिंग लगा दिया। आप हर एक पे अलग-अलग हेडिंग भी लगा सकते हो। मैंने फ़िलहाल सबको सेलेक्ट आल कर लिया, हेडिंग लगा दिया। अब आप नेविगेशन को खोल दो। अब देखो ये नेविगेशन में हेडिंग्स भी आ गए। अब पहले वाले लाइन पे जाना चाहते हो, पहले लाइन आ गए। अब दूसरे पे जाना चाहते हो, देखो दूसरे ऑलरेडी यहाँ पे आ गए। आप लास्ट वाले पे जाना चाहते हो, लास्ट वाला आ गया। देखो पैराग्राफ हिसाब से। अगर आप इस तरह नहीं लगाना चाहते, मैं इसको बैक कर लेता हूँ दोबारा। जो मैंने लगाया है मैं इसको वापस बैक करूँगा। अब देखो जो हेडिंग है मैं इसको
यानी लाइन वाइज लगाऊंगा। पहले वाले पे मैंने एडिंग लगाना है, ये मैंने एडिंग दे दिया, ये एडिंग मैंने दे दिया। अब दूसरा जो है, दूसरा एडिंग मैं यहाँ पे दूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एडिंग मैं दूसरा दूंगा इसको, एडिंग 2। ये देखो, ये मैंने 2 दे दिए। अब एक एडिंग तो ये मेरा हो गया, ये दूसरा ये हो गया। अब मैं नेविगेशन बार को खोलूँगा, अब देखो ये एडिंग हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, देखो फ़िलहाल हमें एक ही यानी नेविगेशन नज़र आ रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करके दूसरा भी लगाऊँ तो अब भी लगा सकता हूँ। मैं दूसरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिंग, यहाँ से ये भी एडिंग दे, ये भी एडिंग्स है, यहाँ से भी दे सकता हूँ। अगर मैं पूरा कंप्लीट को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिंग देना चाहूँ तब भी मैं यहाँ पे एडिंग दे सकता हूँ। अब देखो ये एडिंग है। इसके अलावा आप इस तरह के एडिंग भी दे सकते हो। देखो यानी 1 2 3, अगर आप नेविगेशन बार को खोलोगे तो नेविगेशन बार में 1 2 3 यानी 3 को मैंने यहाँ पे नेविगेशन में यानी एडिंग दिए थे, तीनों यहाँ पे एडिंग में हमें नज़र आ रहा है। जिस पे जाना चाहूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हो, यानी आप इसको इंटर कर लो, यानी इसको लास्ट में ले जाओ, पहले पैराग्राफ पे इसको ले आओ, दूसरे को इस पे ले आओ। अब देखो पहला एडिंग यहाँ पे है, अब दूसरे पे जाना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर लो, डायरेक्ट पहुँचो। तीसरे पे जाना चाहते हो इस पर क्लिक कर लो, डायरेक्ट पहुँचो। पहले पे जाना चाहते हो, खुदा करे वो पेज 10 पे हो, पेज 20 पे हो, आप नेविगेशन बार में क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचो। ये हमारे पास एडिंग्स है। इसी तरह इसमें भी चेंज लिस्ट है। आप जिस तरह का एडिंग देना चाहते हो, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिस तरह का एडिंग यहाँ पे देना चाहते हो इसी तरह एडिंग यहाँ से दे सकते हो। और यहाँ पे डिफाइन मल्टीपल लिस्ट, यानी आप अपना लिस्ट बना सकते हो, जिस तरह का भी लिस्ट, यानी ये जो नेविगेशन बार का लिस्ट है वो आप अगर आप बनाना चाहते हो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हो। आप चाहते हो लेवल 5 पे मैं बनाना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट दे दो, जिस तरह का भी फ़ॉन्ट देना है, यहाँ पे स्टाइल वगैरह दे दो, ओके कर लो। और यहाँ पे आप नंबरिंग वगैरह दे सकते हो, मैं कहता हूँ 1 2 3 नंबरिंग बेस्ट है, और यहाँ पे ओके कर लो। अब देखो अगर आप यहाँ पे आओगे, आपके साथ ये एडिंग 1 एक और बन गई, जो अभी आपने बनाया था वो एडिंग 1 यहाँ पे बन गई। इसके बाद हम लोगों के पास है डायरेक्शंस। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके एक लास्ट और भी है, डिफाइन न्यू लिस्ट। इससे भी आप बना सकते हो, उससे आप 1 बाय 1 करके बना सकते हो, इससे आप कंप्लीट लिस्ट बना सकते हो। देखो स्टाइल का 1 स्टाइल नेम, यानी इसका स्टाइल का नेम है, स्टाइल 1 इसका नेम है, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हो, कितना इसका साइज़ होना चाहिए, यानी स्ट्रेट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसका लेवल कौन सा होना चाहिए, 3rd लेवल होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, आप डिफ़ाइन कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या सिंपल ओके करोगे, वही कलर वही हिसाब से आपके साथ वही लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा। देखो ये लिस्ट जो आपने बनाया था वो लिस्ट यहाँ पे आ गई, जो अभी आपने बनाया था वो यहाँ पे। अब अगर आप इसको क्रिएट करोगे लेवल 3 पे, ये आपको ये कलर और ये चीज़, ये फंक्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद है डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन 2 किस्म के है, एक राइट टू लेफ़्ट और दूसरा लेफ़्ट टू राइट। जो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, और जो उर्दू होता है वो राइट टू लेफ़्ट होता है। अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट करोगे तो ये इंग्लिश लिखेगा, अगर आप इसमें उर्दू लिखना चाहते हो तो इसको राइट टू लेफ़्ट करोगे। ये हम लोगों का डायरेक्शन है। अगर आप इसको डायरेक्शन चेंज कर, अब देखो ये डायरेक्शन इसका यहाँ से चेंज हो गया, अब यहाँ पे चेंज डायरेक्शन। अगर आप दोबारा उसी डायरेक्शन में लाना चाहते हो तो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन इसका यहाँ पे डिफ़ाइन कर लो। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे है सोर्ट से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, शो हाइड यानी अनविजिबल कैरेक्टर्स। अगर आप यहाँ पे अनविजिबल यानी इसको ऑन रखोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये ऑन हो जाएगा। ये आपको ये शो करेगा कि आपने कहाँ पे टैब प्रेस किया है, कहाँ पे स्पेस प्रेस किया है, कहाँ पे आपने इंटर प्रेस किया है। देखो अब मैं यहाँ पे टैब का की है वो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। टैब की से क्या होगा, आपको ये सैम्बल नज़र आएगी, ये जो सैम्बल नज़र आई 5 के बाद जो सैम्बल है ये आपको सैम्बल नज़र आएगा। अगर आप इंटर प्रेस करोगे, इंटर से ये आपको सैम्बल नज़र आएगी, ये सैम्बल। और अगर आप स्पेस प्रेस करोगे, स्पेस से आपको सिर्फ डॉट्स मिलेंगी, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये आपको स्पेस से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये यानी आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने कहाँ पे स्पेस यूज़ किया है, कहाँ पे आपने इन डॉट्स यूज़ किए यानी आपने इंटर यूज़ किया है, कहाँ पे आपने टैब यूज़ किया है। इसके बाद है सॉर्ट से मुराद है, सॉर्ट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग से ऑर्डर से मुराद है तरतीब देना, डिसेंडिंग से मुराद है बिल तरतीब, यानी बड़े से छोटे से
अगर हम इसको असेंडिंग, अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, अब देखो 1 2 3, 3 इसका कहाँ पे है, लास्ट में है, इसके बाद 5 है, यानी 3 के बाद 4 होना चाहिए, 4 यहाँ पे है, और 5 6, 6 के बाद यानी 7 होना चाहिए जो 7 नहीं है, और इसके बाद 8 है, यानी ये बिल तरतीब है। अगर मैं इन नंबरों को तरतीब देना चाहता हूँ, अगर मैं इनको तरतीब दूंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। फर्स्ट क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जो हम लोगों के पास सॉर्ट है उस सॉर्ट पे क्लिक करूंगा। सॉर्ट आप ईबीसी से भी कर सकते हो, यानी ईबीसी के हिसाब से भी कर सकते हो, 1 2 3 के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 2 3 के हिसाब से आपको समझाऊंगा, ईबीसी के आप खुद भी कर सकते हो। हम देखो दो ऑप्शन यहाँ पे है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन है। अगर आप इसको असेंडिंग करोगे, अब देखो ये डिसेंडिंग पहले से है, अगर आप इसको असेंडिंग करोगे, असेंडिंग में क्या होगा, 1 2, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब मैं इसको ओके करूँगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करूँगा, डिसेंडिंग में ये होगा, पहले 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी बड़े से लेके छोटे, यानी पहले से बड़े से शुरू होंगे, छोटे पे एंड होंगे। और असेंडिंग में ये होगा, बड़े से छोटे से शुरू होंगे और बड़े पे एंड होंगे। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करूँगा, डिसेंडिंग में ये होगा कि 8 6 5 4 3 2 1। इसी तरह अगर आप ईबीसी डिफाइन करोगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पे ईबीसी यानी मैं पहले ए प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैं इंटर करूँगा। इसी तरह यहाँ पे आप इसी तरह भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इन्हीं की जगह पे मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा, इंटर करके, इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँगा। बी होना चाहिए लेकिन मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे बी प्रेस कर रहा हूँ, और नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे एफ प्रेस करूँगा, फिर मैं यहाँ पे एस प्रेस करूँगा। इसी तरह मैंने कुछ नंबर यहाँ पे डिफाइन जो ईबीसी है मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे इसको असेंडिंग करना है, यानी छोटे से लेके छोटे से लेके बड़े तक हैंड हो, यानी फर्स्ट वर्ड्स ए का कौन सा है, ए, फिर बी, फिर सी होना चाहिए। मैं इसको असेंडिंग यानी ओके करूँगा। अब देखो ए बी सी डी ई, यानी ई नहीं है, एफ के बाद एस, यानी जो बाद में आते हैं वो। अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा, दोबारा डिसेंडिंग करूँगा, डिसेंडिंग में ये होगा, पहले एस आएगा, फिर एफ, फिर डी, फिर सी, फिर बी, लास्ट में ए आएगा। मैं यहाँ पे ओके करूँ, देखो एस एफ डी सी बी ए, और लास्ट में ए आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।